नीतीश राणे ने कहा था, अगर कोई ओवैसी की जुबान काट कर लाएगा तो उसे इनाम दूंगा। उनका ये बयान AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। देखती आंखों सुनते कानों को हमारा सलाम। मैं हूं मानी और इस चैनल का नाम है मानी जानी रिएक्शन। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले माशाल्लाह ओवैसी साहब की वो वीडियो जी टाइटल है महाराष्ट्र में ओवैसी की अपील पर नीतीश राणे और रामगिरी महाराज के खिलाफ भीड़ जमा हो गई और AIMIM रैली यानी जो सी रैली निकली हुई है। अभी देखो बहुत को तकलीफ हो रही है जी भाई हम इसी टाइटल पर भी। और माशाल्लाह बम्बई में एक जो सा भुजाड़ यानी हजूम जो चला गया है, बड़ो मगरमच्छों की आंखें खुल के रह गई हैं। जो कहते थे ये तो वो तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह भी मदद करने वाला है जी भाई। बदमाशी लगा रहे थे वो, एक इनके अल्फाजों में एक इम्तियाज जलील साहब या वारिस पठान साहब दादागिरी करते हैं, यानी वो कह रहे हैं दादागिरी ना सिखाओ, बंदा बात करता है ये वो। तुम भाई पहले मुसलमानों पर जुल्म ढाते थे, अब तुम डायरेक्ट हमारे इस्लाम को टच हिट करते हो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और फिर आए दिन मुसलमानों पर घिराव तंग। यानी ये दुनिया की वजह से तुम लोगों को भी वो अल्लाह माफ़ करे लग गया, शोरा लग गया, तकलीफ हो गई है। तो अल्लाह ताला हमारे मुसलमानों पर रहम फरमाए। तो मुसलमानों की अपनी गलती है कि हम जहाज जैसे फरीजे से पीछे हट गए हैं। तो फिर क्या मुसलमान चुप बैठेंगे? वो तो उठेंगे और तो जाहिर सी बात है, ये मुसलमान देख लें मर जाते हैं। ये वो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात है तो फिर वो अपना कुछ नहीं देखता, वो सब कुछ कुर्बान कर देता है। मगर जिस बगैरत जो बदबख्त करता है तो उसका अंजाम बुरा ही करता है, बुरा ही होता है। तो बज़ाहिर वो अगर आ जाए या उनकी हुकूमतें एक्शन ले जाए तो ठीक होगा, नहीं तो फिर मामला ख़राब होंगे। तो देखते हैं, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंची रहे। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। तो गाइस आप शुरू करते हैं इस वीडियो को। इनको मुल्क का दुश्मन करार दो, इनके खिलाफ पिक्चरें बनाओ। अब तो जजेस भी बोलना शुरू कर दिए, लॉर्डशिप भी बोलना शुरू कर दिए। मुंबई में ओवैसी की पार्टी AIMIM समर्थकों पर सोमवार को पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाईं। दरअसल बीजेपी विधायक नीतीश राणे और संत रामगिरी महाराज ने मुस्लिमों को लेकर टिप्पणी की। फिर क्या था, ओवैसी भड़क उठे और उनके समर्थक भी। दरअसल इसके खिलाफ AIMIM ने छत्रपति संभाजी नगर से तिरंगा रैली निकाली, जिसकी तस्वीर खूब वायरल हुई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में लोग मुंबई की सड़कों पर उतरे। ऐसा लग रहा था कि एक हुजूम उमड़ पड़ा है। इसके बाद तो पुलिस के लिए भी परेशानी का सबब हो गया। इसमें हजारों लाखों लोग थे। रैली में शामिल लोग मुंबई जाकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलना चाहते थे। वो सीएम से बीजेपी विधायक नीतीश राणे और संत रामगिरी महाराज के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रैली का नेतृत्व AIMIM के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील और वारिस पठान कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान ठाणे के आनंद नगर जकात नाके के पास AIMIM कार्यकर्ताओं की पुलिस से बहस हुई। फिर पुलिस ने उन पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। रैली के दौरान मुंबई के कई इलाकों में जाम लग गया। पुलिस ने रैली को ठाणे से वापस कर दिया। दरअसल ये क्या मामला है वो समझिएगा। AIMIM के नेता वारिस पठान ने नीतीश राणे का एक वीडियो शेयर करके आरोप लगाया था कि बीजेपी चुनाव से पहले सांप्रदायिक हिंसा कराना चाहती है। नीतीश राणे का भाषण भड़काऊ है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। दरअसल AIMIM की रैली में शामिल भीड़ की तुलना भाजपा विधायक नीतीश राणे ने पोहे से की। नीतीश ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में भीड़ की तस्वीर और पोहे की तस्वीर के साथ लिखा, इतना तो हम नाश्ते में खा जाते हैं। दरअसल 19 सितंबर को नीतीश ने सांगली में कहा था कि 24 घंटे के लिए पुलिस को ड्यूटी पर भेज दो, फिर हिंदू अपनी ताकत दिखा देंगे। 1 सितंबर को उन्होंने अहमदनगर में कहा, रामगिरी महाराज के खिलाफ किसी ने कुछ भी किया तो मस्जिदों के अंदर जाकर चुन चुन कर मारेंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी नेताओं की बैठक में नीतीश राणे ने कहा था कि 4 जून को रिजल्ट उनके हिसाब से नहीं आए तो सरपंच पैसा मांगने न आए। उन्हें अभी जितने वोट मिले हैं नीतीश राणे को उससे ज्यादा वोट चाहिए। नीतीश राणे ने कहा था, अगर कोई ओवैसी की जुबान काट कर लाएगा तो उसे इनाम दूंगा। उनका ये बयान AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के लोकसभा की सदस्यता लेते समय जय फिलिस्तीन का नारा लगाने के बाद आया था। इधर धर्मगुरु रामगिरी महाराज पर पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। नासिक जिले के सिन्नूर तालुका के शाह पांचले गांव में एक कार्यक्रम के दौरान रामगिरी महाराज ने टिप्पणी की थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ।
मुस्लिम संगठनों ने देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया और रामगिरी की गिरफ्तारी की मांग की। इसके बाद मुंबई पुलिस ने उन पर बीएनएस की धारा 302 समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। रामगिरी महाराज के खिलाफ नासिक और छत्रपति संभाजीनगर में भी एफआईआर दर्ज हुई। रामगिरी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के विरोध में ये बयान दिया था। उनका मकसद हिंदुओं को एकजुट करना था। दरअसल रामगिरी महाराज महाराष्ट्र के सरला द्वीप के मठाधीश हैं। उनके भक्तों की संख्या लाखों में है। लेकिन फिलहाल अभी नीतीश राणे के बयान और इसके साथ ही रामगिरी महाराज के बयान ने मुंबई में एक अलग ही उबाल ला रखा है। ऐसे में AIMIM के प्रमुख भी भड़के हुए हैं और नेता भी लगातार हंगामा कर रहे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अच्छा यार, ये जो सा मीडिया है, ये हमारा जो सा मीडिया है, जहाँ जो सा बरसगीर का कह लें या एशिया का कह लें, जनूबी एशिया में, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया आता है, इंडिया का तो टॉप नंबर 1 पर है। यानी जो सब एक चीज़ जो सी छोटी सी वाक्य होता है उसको उछालते इतना है, यानी एक तमाशा सा बना कर रख देते हैं। और उसके बाद देख लें आपके सामने, अब जो भड़काऊ भाषण वो बोल रहे हैं उनको आप कुछ नहीं कह रहे, उन पर आप ना मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, ना कुछ ना कह रहे किसकी वजह से वो मामला ख़राब हुए हैं। वो छोटा सा बोना है और वो ट्विटर क्या करता है जी, इतने हजूम तो हम नाश्ते में, अरे अक्ल के अंदर तुम्हारे वो इधर सेंस हो तो तब ये तुम कुछ ट्वीट करो ना, कुछ ऐसी वैसी बात करो। तुम्हारी यहाँ अक्ल है ही नहीं, तुम्हारी तो गोबर भरा हुआ है। घर बैठे ट्वीट करे, बाहर आए जहाँ पर हजूम है तो पता लगे। हजूम क्या है वहाँ कहीं और आदि कहीं भाई बात करे बंदों के बच्चों की तरह। इसने बीच में दब जाना है, इसने नजर ही नहीं आना। नहीं, उसकी हिम्मत देखे कि कह रहे हैं कि जो वैसी साहब की जुबान लाएगी उसका नाम देखो। अरे वाह वाह वाह, अरे तुम्हारी जुबानों से तो तकलीफ होती है, वो सच्चाई बताते। यही तो मैं इंडिया के जोन से हैं, वो अपने मुसलमान जोन से हैं। मैं यही तो इनको चीज़ दोहराता हूँ कि अल्लाह करेगा जैसे अल्हम्दुलिल्लाह इधर जैसे हमारे भी सियासतदान है, वो अब पाकिस्तान के जोन से अवाम हो, उनका जोन से है इत्मीनान उठ गया। ठीक है, अब जो से हैं हम कोई भी कहते कि यार बस अब कोई दीनी पार्टी है यार, बहुत ही मामला खराब हो, यानी टैक्स उस पर टैक्स इस पर टैक्स मामला ये वो महंगाई की इतनी शरह, यानी इतनी महंगाई पाकिस्तान में पहले कभी नहीं थी जो मामला बना दिए हैं। ठीक है, मैं वही कहता हूँ कि अब जब वैसी साहब अकबरुद्दीन साहब AIMI पार्टी है और इस पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं मीडिया के थ्रू, सोशल के थ्रू, और जो से लोग बेवकूफ़ हैं जो सर्च नहीं करते और उनके हाथ गंडों में आ जाते हैं और उनसे दिल बाजार कर जाते हैं, ये गलत है। आप भाई उनका भरपूर साथ दो। उनको ज़बान से कितनी तकलीफ है, एक वैसी है पार्लियामेंट में आप खुद हिसाब लगाओ, जब आप उनकी ताकत बन जाओगे, जब आप आओगे सच का साथ दोगे, वो ये नहीं देखते कि भाई क्या मुसलमान से ज्यादती हो रही है, हिंदू के साथ ज्यादती हो रही है, वो फिर भरपूर उनका साथ देते हैं। मैंने इस तरह इम्तियाज जलील की कुछ भाई लोग हैं इंस्टाग्राम पर, मुझे वो उन्होंने रील्स सेंड की, मैं देख रहा था, पता नहीं एक कौन सी वीडियो थी जिसपे वो इम्तियाज जलील ने कोई हिंदू के मसले के लिए वो निकली हुई थी, फिर शेलिंग हुई थी, फिर वो उनको वो इस तरह हवा दे रहे थे। अच्छा। कुछ दुपट्टों के साथ उसके वो साफ कर रहे थे, पसीने नहीं पानी लगा कर करते हैं ना, वो शेलिंग जो सी है तो आंखों में पड़ती है इम्तियाज जलील के। तो यानी बड़े हिंदू भी बहुत अच्छा उनको रिस्पॉन्स दे रहे थे, यानी कमेंट्स वगैरह में दे रहे थे। तो ये बात है, देखा अब हक सच जो बोलता है उस कितनी तकलीफ होती है, यानी नंगा करके रख दिया इस बंदे ने पूरा है। और ये ट्विटर कैसे करें, और वो इसकी जब शक्ल आई उस बदबख्त की थी, मुझे तो गुस्सा ही बड़ा आ गया, मेरा वश नहीं चलता था, नहीं से इस टकले को मैं यहीं से दे मार 4.5 नहीं बेशर्म कहेंगे तुम हमारे नबी को बोला यार, कहाँ इस्लाम कहता है कि यार किसी पर हिट करो, किसी को बुरा भला को। ये तो बदबख्ती है हमारे मुसलमान हुक्मरानों की, कोई एक्शन नहीं ले रहे। तो ठीक है, एक सलाहुद्दीन अय्यूबी होते हैं, एक सलाहुद्दीन अय्यूबी था और माशाल्लाह कई वक्त डाले हुए थे। हमारे जो इस्लाफ है वो ऐसे जहाद नहीं जहाद, वो मजलूमों को, अब देखो कितने मुसलमानों बच्चों पर, औरतों पर, उनके घरों को तबाह बर्बाद कर दी। और दुनिया पर हैरान होता हूँ, मुनाफिकाना पॉलिसी उनकी देखो, वो इसराइल को मजलूम कह रहे हैं, अब लबनान पर वो जुल्म ज्यादती कर रहे हैं। तो यानी अब एक मैं ना पता नहीं कौन सा वो जो सा है, एक गैर मुस्लिम मुल्क के हैं, मैं उनकी वीडियो देख रहा था, वो आज एक ग्रुप में शेयर जो वो रो रहे हैं, और मैं हैरान हूँ कि मुस्लिम हुक्मरानों को कोई एक्शन लेना था ना, उसने इसराइल को बहुत बुरा भला कहा। उसने कहा कि दुनिया में जो मामला ख़राब हो रहे हैं वो ये इस बदबख्त की वजह से हो रहे हैं।
भाई बात ये है कि भाई आप सच्चों का साथ दे, हक सच की जो सी है पहचान किया करें। चाहे एक बंदे के खिलाफ सोशल मीडिया या मीडिया जो गोदी मीडिया बदबख्त मीडिया जो सा भी है वो सारा इकट्ठा ही हो जाए, पर हक का परस्तार कभी जलील नहीं होता, ख्वाह जमाना उसके खिलाफ हो जाए। अब कौन ये किसी ना सहाबी के एक ये है एक वाले जरी में मैंने पढ़ा था वाकई ऐसे सही यानी है। अगर हक जो सा है सच्चा इंसान है, हक जो सा कहने वाला है, हक का परस्तार कभी जलील नहीं होगा, ख्वाह वो जमाना उसके खिलाफ हो जाए। और जमाना वाकई खिलाफ है इनके हैं पार्टी के। और जलील कौन हो रहा है? मौलाना मदनी जैसा बंदा, नितेश राणे, रामगिरी, ये अब जलील हो इस टाइम उनको मुत्तहिदा की जरूरत है। इसमें अहले हदीस शिया सुन्नी वो बरेलवी का चक्कर नहीं है। देखो कुरान शरीफ है, मस्जिदें हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, तो हमारे नबी हैं, इसमें तो कोई इख्तिलाफ होना ही नहीं चाहिए ना। वो फिर ये तो नहीं देखते कि भाई तू शिया तो ये वो सारे कॉन्सेप्ट आपको सारे फिर आपके मकान ये वो हड़प कर लिए जाएंगे। वो कौन सा बिल है जी? वक्फ बोर्ड है। फिर हमारे नबी तुम्हारे भी तो नबी लगते हैं ना ये वो, तो इसलिए सारे इकट्ठा होना चाहिए। माशाल्लाह खुशी भी हुई है कि बड़े जो से हैं इकट्ठे हैं, कुछ अहले हदीस भी आए हुए हैं, देवबंद भी आए हुए हैं, और उसके बाद कुछ हिंदू भाई भी आए हुए हैं यार। ये मैंने जो से रैली में देखे हैं वो भी पॉजिटिव दे रहे हैं कि यानी कोई गलत जब बयान करोगे, यानी कि शीशे के महल को या किसी को भी आप जब पत्थर मारोगे तो आगे जवाब तो आएगा ना। पहले नहीं आता था, अब तो आता है माशाल्लाह। अब एक और बात कोई भाई हमें बता दे कि सुलेमान अजहरी साहब का, यानी एक हमारे इधर हैं खादिम हुसैन रिजवी साहब के वो है कारकुन है, उन्होंने बोला कि वो आज़ाद हो गए, मगर अजय हाँ मगर ऐसी वो भी खबर इनसे भाई लोगों से नहीं कोई पता चली। अल्लाह करे आज़ाद हो गए। तो मुझे तो लगता है अगर हो गए हुए ना तो इनके पीछे ये रैली की वजह से, और जो इन्होंने एहतजाज किए है ना, प्रेशर डाला है, इस वजह से हो सकता है। ये कोई भाई बताएंगे। तो गाइस ये था आज का रिएक्शन, और अपनी राय जरूर दिया करें। मिलते हैं अगली वीडियो पे, अपना खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।